दोस्तों, बर्बरिक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या अहिलावती के पुत्र थे। कहीं कहीं पर मूर दैत्य की पुत्री कामकनकटा के उदर से भी इनके जन्म होने की बात कही गई है। इनके जन्म से ही बर्बराकार घुंघरारे केस थे, अतः इनका नाम बर्बरिक रखा गया। वह दुर्गा के उपासक थे। कृष्ण की सलाह पर इन्होंने गुप्त क्षेत्र तीर्थ स्थल में माँ दुर्गा की आराधना की थी। उन्होंने आराधना में विघ्न डालने वाली पलासी आदि दैत्यों का संहार किया। एक बार वह अपने पितामह भीम से ही भिड़ गए थे। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देते हैं इसी वीर योद्धा अर्थात बर्बरिक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बर्बरिक के विद्या प्राप्ति के बारे में। दोस्तों, बाल्यकाल से ही बर्बरिक बहुत ही ज्यादा वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ से सीखी थी। भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अवैध बाण भगवान शिव से बर्बरिक ने प्राप्त किए और 3 बाणधारी का प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो कि उन्हें तीनों लोकों में विजय बनाने में समर्थ था। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया था। यह समाचार बर्बरिक को प्राप्त हुए तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे, तब माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने नीले घोड़े, जिसका रंग नीला था, पर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरिक से परिचित होने के लिए उसे रोका और यह जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनने पर बर्बरिक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तर्कस में ही आ जाएगा। यदि तीनों बाणों का प्रयोग में लिया गया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद कर दिखलाओ, जिसके नीचे दोनों खड़े थे। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुनिक से 1 बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में ही पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। बर्बरिक ने कहा, आप अपने पैर को हटा लीजिए, नहीं तो यह आपके पैर को चोट पहुंचा देगा। भगवान श्री कृष्ण ने बालक बर्बरिक से पूछा वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा, तो बर्बरिक ने अपनी माँ को दिए हुए वचन दोहराए कि वह युद्ध में उस ओर से भाग लेगा जो निर्बल हो और हार की ओर अग्रसर हो। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है और इस पर अगर बर्बरिक ने उसका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में ही होगा। तब ब्राह्मण ने बालक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरिक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनके शीश का दान मांगा। बालक बर्बरिक क्षण भर लिए चकरा गया, परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता जताई। बालक बर्बरिक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की और कृष्ण के बारे में सुनकर बालक ने उनके विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखलाया। उन्होंने बर्बरिक को समझाया युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर क्षत्रिय का शीश के दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बर्बरिक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि से अलंकृत किया, अतएव उनका शीश दान में मांगा। बर्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक महाभारत के युद्ध को देखना चाहता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन मास की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान किया। भगवान श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत से सींच कर उस सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वह महाभारत युद्ध देख सके। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहाँ से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी तनाव हुआ कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए। बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया कि कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र हैं। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली दुर्गा कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण वीर बर्बरिक के महान बलिदान से काफी ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि कलयुग में हारे हुए के साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। खाटू नगर तुम्हारा धाम बनेगा। उनका शीश
शीश खाटू में दफनाया गया। एक बार एक गाय उस स्थान पर आकर अपने स्तनों से दूध की धारा स्वतः ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वह शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। एक बार खाटू के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। तदंतर उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। खाटू श्याम जी का मुख्य मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के गांव खाटू में बना हुआ है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग यहाँ आते रहते हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी महाभारत के एक बहुत ही प्रमुख पात्र बर्बरिक के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।